जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3 को। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है दैट इज ए स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक। उसके पास 500 रुपीज हैं बैंक अकाउंट में। ओके, सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। मीन्स जो उसको मिलते हैं हर मंथ वो 150 रुपीज मिलते हैं। हाउ मच मनी सी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। शुरुआत कहां से करनी है? सेकेंड मंथ से करनी है। और सेकेंड क्या है फिर? फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं 0 मंथ्स में बात करूं तो यहां पर मान लिख लीजिए हमारे पास मंथ्स, यहां पर मंथ लिख लीजिए और मंथ को आप डिनोट कीजिए एन से, एन। और यहां पर आप अमाउंट लिख लीजिए, और अमाउंट को ए से डिनोट कीजिए, ये है। और एक्चुअली में जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगा मंथ्स पर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए ऑफ एन। देखिए कैसे। अब अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो उसके पास कितने रुपीज होंगे? 500 तो पहले से ही है, प्लस 150 ऐड होंगे। इसी प्रकार अगर मैं सेकंड मंथ की बात करूं तो उसके पास 500 तो पहले से ही है और 150 ये भी पहले से है, तो इस नंबर में कितना ऐड होगा? 150 ऐड होगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 500 प्लस 2 इंटू 150। इसी प्रकार अगर मैं थर्ड मंथ की बात करूं तो थर्ड मंथ में क्या होगा? 500 एज इट इज और दिस प्लस 2 इंटू 150। ये तो हमारे पास सेकेंड मंथ की अमाउंट है, लेकिन थर्ड मंथ में इसको 150 रुपीज और मिल जाएंगे। तो ये कितना होगा? 500 प्लस 2 इंटू 150 और प्लस 150, तो 3 इंटू 150। तो मीन्स अगर मैं फोर्थ मंथ की बात करूं तो इसके पास कितने होंगे? ये होंगे 500 प्लस, और यहां पर 3 मंथ की अमाउंट, तो यहां पर 4 मंथ की, मीन्स 4 इंटू 150। तो आप यहां पर एक बात देख सकते हो कि यहां पर, और मान लीजिए अगर मैं 5 मंथ की बात करूं तो उसके पास कितनी मनी होगी? 500 प्लस 5 इंटू 150, ये होगी। मीन्स अगर मैं कोई भी मंथ की बात करूं, मान लीजिए मैं nth मंथ की बात करता हूं, तो उसके पास कितनी मनी होगी? अब देखिए, मनी को निकालने का, अमाउंट को निकालने का तरीका क्या है? 500 तो सभी में सेम आएगा, तो 500 तो सभी में सेम आएगा, और फिर प्लस भी सभी में आएगा, तो प्लस। और फिर यहां पर देखिए 150 150 150 150 150 भी सभी जगह है, और इनटू। अब देखिए, लेकिन ये नंबर चेंज हो रहा है, और आप यहां देख सकते हो जितना यहां पर ये नंबर है ना उतना ही यहां पर है। अगर यहां पर 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, और 5 है तो 5 है, और अगर n है तो कितना होगा? n होगा। मीन्स हम ये बोल सकते हैं अमाउंट इन nth मंथ। और वो इक्वल होगा
इसको डिनोट करेंगे अमाउंट इन nth मंथ, और वो इक्वल होगा 500 प्लस n इंटू 150, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम 500 प्लस 150n, दिस इज इक्वल अमाउंट इन nth मंथ। ये हो गया हमारा जर्नल फॉर्मूला लीनियर एक्सप्रेशन। ओके, अब जो फर्स्ट में पूछा है वो क्या पूछा है, वो पूछा है हमसे कि हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ। अब सेकंड मंथ से काउंट करनी है। अब सेकंड मंथ देखिए, सेकंड मंथ हमारे पास ये है, दिस इज फर्स्ट मंथ एंड दैट इज सेकंड मंथ, फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ। तो सेकंड मंथ में कितने रुपीस होंगे, 500 प्लस 150 इंटू 2 दैट इज 300, तो 500 प्लस 300 ये आएगा 800, और अगर आप इसमें ऐड करोगे 800 में 150 तो ये आएगा 950, और अगर आप ये करोगे तो ये आएगा 1100। तो ऐसा आएगा, मींस जो हमारे पास अमाउंट इन nth मंथ ये आएगा एंड अमाउंट आफ्टर सेकंड मंथ, या फिर सेकंड मंथ ऑनवर्ड, अमाउंट सेकंड मंथ ऑनवर्ड, या फिर आफ्टर लिख लीजिए इसके, तो कितना आएगा, सेकंड मंथ में 800 रुपये, फिर 950 रुपये, फिर 1100, फिर आएगा हमारे पास 1250, फिर आएगा 1400, दैट इज सो, ये आएगा। तो हमारे पहले का जो आंसर ये है और जो रिलेशन है वो हमारे पास ये है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आपने करना क्या है, सबसे पहले ऐसे लिखना है और फिर आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन दिस एंड दिस, और इसको आपने सबसे पहले एक पैटर्न में लिखना होगा। अगर आप ऐसे लिखोगे 800, 950, 1100, 1250, 1400, तो आप इस पैटर्न को नहीं पहचान पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा लिखोगे कि जो अमाउंट उसके पास है वो ऑलरेडी लिख लीजिए, और जो ऐड हो रही है पर मंथ उसको अलग लिख लीजिए। तो एक मंथ में 150 ऐड हुई, 2 मंथ में 2 इंटू 150 ऐड हुई, 3 मंथ में 3 इंटू 150 ऐड हुई, 4 मंथ में 4 इंटू 150 ऐड हुई। अगर आप ऐसे करोगे तो आप देख सकते हो, पैटर्न को अच्छे से पहचान सकते हो कि हाउ अमाउंट रिलेटेड टू मंथ्स। तो ये इतना ही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर। एक रैली है जो 120 मेंबर से शुरू होती है। ईच आर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। कितने मेंबर छोड़ देते हैं, 9 मेंबर छोड़ देते हैं। हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, दैट इज सो। अब देखिए, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम इसको लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर आप इजिली इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। देखिए कैसे, अगर मैं यहां पर आर लिखूं और यहां पर मेंबर लिखूं, तो अब देखिए 0 आर में कितने मेंबर थे हमारे पास, 120 थे, और फिर 1 आर में कितने हो गई, 120 में से 9 मेंबर रिमूव हो गए, ऐसा लिखना। इसी प्रकार 2 आर में कितने मेंबर रिमूव होंगे 120 में से, 120 में से 9 तो पहले रिमूव हो चुके हैं और सेकंड आर में 9 और रिमूव हो गए। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप 120
-2 × 9, ये लिख सकते हो। इसी प्रकार अगर हम थर्ड आर की बात करें तो 120 -2 × 9, ये तो सेकंड आर में थे, लेकिन थर्ड आर में 9 माइनस हो जाएंगे, तो यहां पर कितने आएंगे 120, 2 × 9, 1 × 9, दैट इज 3 × 9। तो आई होप अब आप जो ये लीनियर पैटर्न है वो अच्छे से पहचान गए होंगे। कैसे? देखिए, जो यहां पर नंबर है, अगर मैं nth आर की बात करूं तो देखिए 120 तो सेम है हर जगह, और माइनस भी सेम है हर जगह, 9 आल्सो सेम, लेकिन यहां पर जो चेंज हुआ है वो हुआ है यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। मींस जो यहां पर नंबर होगा उसको ही किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। तो अगर nth की बात करूं तो n की मल्टीप्लाई करनी है 9 से। तो आप यहां रिलेशन देख सकते हो कि मेंबर को अगर मैं m से डिनोट करूं तो मेंबर इन nth आर वो कितना होगा 120 -9 × ये होगा। अब देखिए अगर मैं 1 आर की बात करूं, अब फर्स्ट वाला देखिए, तो फर्स्ट में है आपने निकालना है 1 आवर में कितने मेंबर रह जाएंगे, सेकंड आवर में और थर्ड आवर में। तो देखिए, तो फर्स्ट आर में रह जाएंगे 120 -9, दैट इज 11 111। इसी प्रकार अगर हम सेकंड आर की बात करें तो ये रह जाएंगे 111 -9, दैट इज 102। और इसी प्रकार अगर आप 3 आर की बात करो तो यहां रह जाएंगे 102 -9, दैट इज 93। और इसी प्रकार ये नंबर भी चलता जाएगा। लेकिन देखिए, अगर मैं सबसे पहले ये पैटर्न लिखता तो आपको समझ में नहीं आता कि लीनियर एक्सप्रेशन की जो मेंबर है वो कैसे जुड़े हुए हैं विद द नंबर ऑफ और से। लेकिन इसका एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, और उस पैटर्न में आप ये देखोगे कि जो आपने वो पैटर्न रिकग्नाइज करना पड़ेगा, जो सेम चीजें हैं वो सेम लिखनी पड़ेंगी, और जो वेरिएबल हो रही हैं और वो इसके अनुसार ही वेरी होगी, इसके अनुसार ही चेंज होगी, वो ऐसे लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 13 सेंटीमीटर है। ओके, find the area if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter. Okay, find the linear pattern। सबसे पहले हम linear pattern निकाल लेंगे representing the area of a rectangle। तो मान लीजिए जो breadth है b वो हमारे पास गिवन नहीं है, तो देखिए जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो what is the value of length, that is 13 centimeter, into what is the value of b, that is not given। तो अब जो एरिया है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो ब्रेथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर आप b का वैल्यू 1 लोगे तो एरिया कुछ दूसरा आएगा, 2 लोगे तो दूसरा आएगा। तो मींस एरिया डिपेंड्स ऑन b, तो इसको लिख सकते हैं एरिया इज अ फंक्शन ऑफ b इक्वल 13b। अब देखिए, अब क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट है व्हेन ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, तो व्हेन ब्रेथ वो 12 सेंटीमीटर है तो कितना होगा, तो एरिया व्हेन ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर तो होगा 13 इंटू 12 एंड 30 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 156। इसी प्रकार अगर हम ब्रेथ का वैल्यू 10 ले तो एरिया डिपेंड्स ऑन ब्रेथ एंड द वैल्यू ऑफ ब्रेथ दैट इज 10, तो इक्वल आएगा 13 इंटू बी, 13 इंटू 10 ये आएगा 130।
130 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर हमारे पास जो ब्रेथ है वो 8 सेंटीमीटर है, आप इसको इजिली निकाल सकते हो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो दैट इज सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है 11 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास गिवन नहीं है। तो देखिए, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने क्या निकालना है? लीनियर पैटर्न निकालना है। तो आप सभी जानते हो जो हमारे पास बॉक्स का वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीन्स इक्वल होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ दैट इज L 7, ब्रेथ 11, हाइट गिवन नहीं है तो हाइट, तो वॉल्यूम। अब देखिए जो हाइट वॉल्यूम है यहाँ पर वो किस पर डिपेंड करेगी? दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ H। तो V किस पर डिपेंड करेगा? दैट इज H पर। तो इक्वल आएगा 7 इंटू 11 दैट इज 77 H। ये आएगा। ये हो गया हमारे पास लीनियर पैटर्न। क्या अब आप इसमें H का वैल्यू 5 पुट कर सकते हो? यस यू कैन डू इजिली। तो आपका काम क्या है? पहले यहां पर 5 वैल्यू पुट करना है, वॉल्यूम निकालना है, फिर 9 वॉल्यूम निकालना है, जैसे हमने पिछले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें किया है। तो आप इसको इजिली कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। वो एक बुक पढ़ रही है जिसमें 500 पेजेस है। सी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हर दिन वो कितने पेज पढ़ती है? 20। ओके, हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिनों के बाद कितने पेजेस रह जाएंगे? एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। इसको हमने लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस करना है। देखिए, तो हमारे पास यहां पर ले लीजिए आप डे और यहां पर ले लीजिए पेजेस लेफ्ट। ओके, अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं तो फर्स्ट डे में कितने रह जाएंगे? 500 माइनस 20 पेजेस। इसी प्रकार अगर मैं सेकंड डे की बात करूं तो 500 माइनस 20 पेजेस तो पहले से थे, अब कितने कम हो जाएंगे? -20। तो ये आ जाएगा 500 माइनस, और यहाँ 20 कितने हो गए हैं? 1 दैट इज 2। तो 2 इंटू 20। इसी प्रकार अगर मैं थर्ड डे की बात करूं तो आप समझ गए होंगे कि कैसे लिखना है। कैसे? 500 माइनस यहां पर 3 इंटू 20 आएगा, क्योंकि इतने पेजेस माइनस करने होंगे। और 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 20, तो ये आएगा। अगर मैं इसका लीनियर पैटर्न लिखना चाहूं, अगर डे का नंबर n है तो यहां पर जो पेजेस लेफ्ट होंगे वो कितने आएंगे? 500 सेम, माइनस सेम, 20 सेम, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? ये नंबर, मींस यहां पर वही नंबर आएगा जितना डे है। तो यहां पर डे कितना है? n, तो n इंटू 20 आएगा। अब अगर पेजेस लेफ्ट वो मान लीजिए n पर डिपेंड करता है, तो वो कितना होगा? 500 माइनस n इंटू 20। अब इसने क्या बोला है कि 15 दिनों में कितने पेजेस रह जाएंगे। तो आप n का वैल्यू 15 पुट कीजिए, जो पेजेस लेफ्ट 15 डेज, आफ्टर 15 डेज, तो कितना होगा? 500 माइनस 15 इंटू 20। तो ये आएगा 500 माइनस 300 दैट इज 200। तो ये आपका आंसर है। तो आपने जो ये एक्सरसाइज है इसमें क्या करना है? इसमें सिर्फ आपने पैटर्न पहचानना है
कि किस पैटर्न पर फॉलो करेगा और फिर आपको इजीली सोल्व कर सकते हो। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को जरूर सोल्व करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।